गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर उर्मिला। मुझे मालूम है कि आजकल हम सब, आप और हम, स्टे होम स्टे सेफ ये भूमिका निभा रहे हैं। फिर भी वो तो हमें भूमिका निभानी है, लेकिन साथ ही हमें ऑनलाइन स्टडी भी करनी है। तो चलिए आज हम हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस समझ लेते हैं। मुझे लगता है कि कौन सा भी काम हमें करना होता है तो उस काम के हमें सबसे पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो अच्छी भी होनी चाहिए। किस लिए? तो इसकी वजह से हमारा काम बहुत अच्छा होता है और उस काम में हमें सफलता भी मिलती है। इसलिए स्टूडेंट, आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस साल हमें 2 बुक और 7 ग्रामर भी पढ़ना है। तो वो 2 बुक कौन से है? पहला है स्पर्श और संचयन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे सिलेबस में चैप्टर वाइज वेटेज हमें कितना दिया है। तो चलिए हाँ, आज हम चैप्टर वाइज वेटेज देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर में हम देखते हैं पठन कौशल्य में गद्यांश और काव्यांश पर शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि। इसमें लघु प्रश्न और अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें अ और ब आंकड़ा होता है। तो उसमें अपठित गद्यांश और साथ ही अपठित काव्यांश। तो अपठित गद्यांश को कितने मार्क्स होते हैं? उसमें कुल मिलाकर 9 अंक होते हैं और अपठित काव्यांश को कुल 6 अंक होते हैं और 9 और 6 मिलाकर कुल मिलाकर हमें 15 अंक होते हैं पहले क्वेश्चन को, पहले चैप्टर को। सेकंड चैप्टर हम व्याकरण का देखते हैं। उसमें संरचना पर आदि प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर ग्रामर को हमें पहले क्वेश्चन सेकंड चैप्टर को हमें 15 अंक है और उसमें पहला चैप्टर है शब्द और पद में अंतर। और उस शब्द और पद में अंतर में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके एक एक अंक होता है, कुल मिलाकर 2 अंक। दूसरा चैप्टर होता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। उसमें कुल मिलाकर 3 अंक होते हैं। तीसरा चैप्टर ग्रामर का है समास। समास को 4 अंक होते हैं। एक एक मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें एग्जाम में और उसमें समास में हमें 4 अंक होते हैं। चौथा चैप्टर हमारा है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन को भी 4 अंक होते हैं। और 5वां चैप्टर हमारा मुहावरे है और उसे 2 मार्क्स होते हैं, 2 अंक होते हैं। ये 2, 3, 4, 4 और 2 ये कुल मिलाकर हमारे हो गए 15 मार्क्स। 15 15 30 मार्क्स। तीसरा जो होता है पाठ्य पुस्तक स्पर्श। हमारा जो स्पर्श बुक है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पर्श में हमें गद्य खंड और काव्य खंड दोनों भी देखने हैं। तो गद्य खंड को 10 मार्क है, उसमें 5-5 मार्क का विभाजन किया गया है। पहला जो होता है उसमें लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लघु प्रश्न 2-2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क का। ऐसा कुल मिलाकर 2 + 2 + 1 ऐसा हो गया, ऐसे हो गए 5 मार्क्स। दूसरा जो होता है क्वेश्चन उसमें निबंध वजह प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें 5 मार्क्स होते हैं। तो ये 5 और ये वाले 5 तो कुल मिलाकर 10 अंक हो गए। काव्य खंड में हम देखते हैं, हमने देखा गद्य खंड में 10 मार्क्स है और ब जो है काव्य खंड। तो काव्य खंड में भी हमें 10 मार्क्स होते हैं। तो 10 मार्क का विभाजन किस तरह किया है देखो छात्रों, कि उसमें भी पहला जो काव्य खंड है उसको लघु प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर और साथ ही दूसरा निबंध वाइज में, यानी कि पहला जैसा हमने गद्य खंड में देखा है 2 + 2 + 1 और इसमें 5 मार्क्स, यानी 5 + 5 कुल मिलाकर 10 मार्क्स। पूरक पाठ्य पुस्तक जो हमारा लास्ट का है संचयन। संचयन में
कुल एक पूरा जो संचयन बुक होता है उसमें पूरे बुक मिलाकर उसमें सिर्फ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 × 5 यानी कि 5 मार्क के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 4 नंबर का लेखन कौशल्य है उसमें भी 25 मार्क्स का है। विभाजन किस तरह किया है देखो छात्रों कि पहला अ आंकड़ा है उसमें संकेत बिंदुओं पर आधारित विषय एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर 80 या 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लेखन हमने कक्षा 9वीं में भी देखा था किस तरह अनुच्छेद लेखन लिखना है। उसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक ही पूछा जाता है, 2 पूछे जाते हैं, आपको उसमें से एक ही लिखना है। ब जो है उसमें औपचारिक विषय पर आपको पत्र लेखन करना है और पत्र लेखन करना है तो उसमें भी अंक कितने होते हैं 5 मार्क्स के लिए। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था, अनुच्छेद लेखन देखा था, पत्र लेखन देखा। उसी हिसाब से हमें 10वीं कक्षा में भी उसी हिसाब से पत्र लेखन लिखना है। साथ में सूचना लेखन भी 5 मार्क्स के लिए है। संवाद लेखन 5 मार्क्स के लिए है। और लास्ट वाला विज्ञापन लेखन भी 2 दिए जाते हैं, उसमें से हमें एक लिखना होता है, वो 5 मार्क्स होता है। वो पूरा लेखन कौशल्य पूरा मिलाकर हमें कितने मार्क्स का है 25 मार्क्स का। 25 यानी कि हमारा कुल सिलेबस प्रश्न पत्रिका चैप्टर हमें कुल मिलाकर 80 मार्क्स का हो गया। तो हमने आज सबसे महत्वपूर्ण ये देखा है कि सिलेबस हमारा किस तरह है और उसका विभाजन चैप्टर वाइज विभाजन कितने मार्क्स का किया है। थैंक यू।